हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आप सोच रहे होंगे आज किचन कैसे। मैं आपको बता दूं, सारांश का बर्थडे है और मैं फटाफट उन्हीं के लिए तैयारी कर रही थी, उनके बर्थडे के लिए। और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना किचन में ही शूट किया जाए। फटाफट चलो बनाते हैं, तैयारी करते हैं सारांश के बर्थडे की। और महाराज हैं घर पे। आज पब्लिक हॉलीडे है यहाँ पे और उनका बर्थडे कल है, आज नहीं है बर्थडे उनका। पर हम मतलब मुझे आदत है हर बार एनिवर्सरी या बर्थडे पे कहीं ना कहीं हम घूमने चले जाते हैं। मैं एक दिन पहले ही सब चीज़ बना के रात के 12 बजे सेलिब्रेट करती हूँ, तो वो इजी रहता है रेदर देन। क्योंकि फिर मैं अगर बर्थडे वाले दिन कुछ भी नहीं करती ना, बाहर रहती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ओके हम घूम तो आए पर केक वगैरह और खाना वगैरह नहीं हुआ तो मुझे अच्छा सा नहीं फील होता। तो मैं एक दिन पहले ही वो खुशी भी पूरी कर लेती हूँ। तो चलो आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। महाराज अभी सो रहे हैं, फटाफट करते हैं तैयारी। मैं आपको बताऊं तो सारांश और मैं दोनों ही बहुत फूडी हैं। और मैंने सोचा महाराज का बर्थडे है तो क्यों ना कुछ ऐसा कुछ बनाऊं जो उन्हें पसंद हो। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं ये, और लेट्स सी कैसा बनता है। तो मैंने भी सारी ऑनलाइन 2-4 दिन से ना यूट्यूब की वीडियोस चेक कर रही थी मैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं होता ना जो चीज़, तो मैं पहले ही 5-6 वीडियो देखती हूँ, फिर उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बनाती हूँ। तो मैंने सेम उसकी देखी थी, तो ऑलमोस्ट सेम है इसके इंग्रेडिएंट्स, बाकी सारी वीडियो सेम ही लगी मुझे। मैं यही ट्राई कर रही हूँ। हम किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं यहाँ पे, ओके, और इंडिया में भी किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, किसी ढाबे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारांश ये एक ऐसी डिश है जो वो ज़रूर ऑर्डर करते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट उनके साथ गया है और वो कहते हैं कि मेरे एक केक में 2 ही होक आया है। वाह, पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा। नाइस। हाँ, मैं थी कहाँ पे, अगर कहीं बाहर गए हो और कोई उन्हें बोल देना कि उस डिश के अलावा कोई और डिश ऑर्डर करते हैं, ही इज़ लाइक ठीक है तुम वो भी ऑर्डर कर लो पर ये ज़रूर मंगाना है। आप सोच रहे होगे क्या है वो डिश, गेस करते रहो। हम जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपको बताती रहूँगी, मैं थोड़े थोड़े हिंट भी देती रहूँगी, क्या पता आप गेस कर लो। कितनों को समझ आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ अभी? जितनों को समझ आ रहा है ठीक है, बाकी को जल्दी पता लग जाएगा। ये वाली जो दाल है, मेरी 2 दोस्त हैं जो अमेजिंग बनाती है, लाइक बहुत ही अच्छा बनाती हैं, और दोनों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और मैं दोनों की भूल गई। फाइनली मैंने क्या किया, मैंने अगेन यूट्यूब जिंदाबाद मैंने सर्च मारा और तब मैंने ये दाल की रेसिपी ढूंढी है। अदरवाइज़ वो दोनों तो बहुत ही अच्छी बनाती हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाती हैं वो दोनों। बट मैं पूछना भी चाहती थी पर मेरा आज काम था, फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला पूछने का। तो कोई नहीं, लेट्स सी मेरे वाली खुद की रेसिपी कैसी बनती है, जो मैंने किसी और से चोरी की है। मेरी रेसिपी नहीं है भाई ये। लेट्स सी कैसी बनती है। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ये बला कभी नहीं काटी है, पहली बार है। लेट्स सी मैं काट भी पाती हूँ या नहीं। मेरा आज ऑलरेडी सुबह काम पे उंगली कट चुकी है, मैं ध्यान से ही काटूंगी बिकॉज दूसरी बार नहीं काटना चाहती, मेरे वैसे ही कुछ ना कुछ होता रहता है। सारांश ही ना उठ जाए यार, क्या करूँ मैं।
ओके ओके, नाइस नाइस। सो मैंने लाइफ में पहली बार पाइनएप्पल घर में काटा है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बहुत बहुत अच्छा काटा था और टेस्ट में भी बहुत मीठा था एंड काफ़ी इजी है। सो पूरी तरीके से हो चुका है ये। अब मैं इसके कर देती हूँ स्लाइस। भाई ये आवाज़ें बहुत कर रहा है। ये सो पाइनएप्पल कट चुका है। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट काम करते हैं, बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। महाराज कभी भी उठ सकते हैं और वैसे भी उन्हें डाउट तो हो गई, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, पाइनएप्पल हो गया। अब बारी है स्ट्रॉबेरी की। सो मैं संडे मार्केट से, मैं वैसे भी स्ट्रॉबेरी हर संडे लाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, पर इस बार मैं एकदम लाल लाल वाली लाई हूँ क्योंकि मुझे पता था मुझे यूज़ करनी है आज, इसलिए मैं फिर भी छाट रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ जो भी बेस्ट हो वो मैं यूज़ करूँ, ताकि लुक बहुत अच्छा आए मेरे केक का। सो इसलिए मैं छाट रही हूँ, अदरवाइज सारी ऑलमोस्ट लाल है मेरी। अगर मैं दिखाऊँ तो सो मेरी स्ट्रॉबेरीज भी रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रूट पे। पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अब बारी है चेरी की। यस, सो इसमें आई थिंक छाटने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जिसमें भी ये हो स्टेम मुझे वो चाहिए, तो मैं बस वो निकाल रही हूँ और इसको डायरेक्ट भूलूँगी मैं बस। तो ये ज़्यादा इजी है। सो फ्रेश फ्रूट केक है, उसमें क्या क्या डल सकता है? पाइनएप्पल हो गया, चेरी भी होगी, स्ट्रॉबेरी भी होगी, व्हाट नेक्स्ट? यस, आम भी डालूंगी मैं। कुछ कसर नहीं छोड़ देनी है मैंने, सब जितने फ्रूट दिखेंगे ना उतने डाल देने मैंने। पर मैंने गलती क्या की, मैं जब मार्केट गई थी ना, कीवी थी बहुत सारी, पता नहीं मेरे कैसे दिमाग से उतर गया, मैं कीवी लाना भूल गई। अब मैं गई थी पैकेट से, आई मीन जो मेरे घर के पास एक सुपर मार्केट है, मैं वहाँ गई थी, पर है ही नहीं वहाँ। पूरी सुपर मार्केट में कीवी नहीं दिखी मुझे। तो देखती हूँ अभी मैं इंडियन स्टोर से अगर लेकर आई तो क्या पता इंडियन स्टोर में मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर मिलेगी वहाँ या नहीं, पर कोई नहीं, एटलीस्ट ये काटते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं, मैं सोचूंगी उसका भी। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए मैं आज क्या क्या बना सकती हूँ? एक केक होगा और एक दाल मखनी। ये तो केक तो आपको पता ही है, हर साल ही बेक करती हूँ। ओके, सो केक में कोई वैरायटी या कुछ डिफरेंस? कुछ नहीं पता, वो नहीं आइडिया, पर केक है। मैं बाहर से ले आई इस बार तो नहीं, मैं तब मशीन बाहर रखी है। आपको दाल मखनी का कैसे डाउट हो रहा है, सच्ची बताओ। खुशबू आ रही है उसके उबलने की। ओके, और कुछ गेस, और कुछ मैं कर सकती हूँ? दाल मखनी है पक्का, पक्का 100% दाल मखनी है। अभी अभी रमन लेकर गया सारांश को, बिकॉज सारांश को ऐसे सो के जैसे उठे उन्हें डाउट हो गया था कि दाल मखनी बन रही है, बिकॉज उन्हें खुशबू आ गई थी दाल की, और उन्हें पता ही है कि केक तो बनाती हूँ मैं, हर साल ही बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भी था। सो अब थोड़ा सा टाइम है कि मैं डेकोरेशन कर सकती हूँ, और पर उन्हें ये पता है कि केक बन रहा है, पर ये नहीं पता कि मैं केक कौन सा बना रही हूँ। सो वो भी एक सरप्राइज ही रहेगा, पर बाकी अभी डेकोरेशन का है मेन, कि मैं डेकोरेशन एटलीस्ट थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ जब तक वो आए। तो फटाफट पहले करते हैं डेकोरेशन। सो मैं ये उठा लाई थी एक दिन जाके,
बैलून फुलाने के लिए, और मैं ये भी ले आई हूँ। सो फटाफट करती हूँ बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सारांश आ सकते हैं कभी भी। आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, मेरी 2 फ्रेंड हैं जो बहुत अच्छी दाल मखनी बनाती हैं, एंड आई वाज सो लकी। उस दिन दोनों के दोनों आए थे मेरे घर। मैं जब ये बैलून फुला रही थी तो मेरी पहली फ्रेंड आई थी मेघा, और उन्होंने ही ये पूरा डेकोरेशन में उन्होंने हेल्प करा है। लास्ट मैं उनके साथ वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज़ उनका छोटा बच्चा है, तो पर स्टिल उन्होंने हेल्प कराया था। मैंने सिर्फ ये बैलून फुलाए थे, उसके बाद वो आ गई थी और उन्होंने पूरा सेटअप कर दिया था। फाइनली मैं लगा चुकी हूँ। पर पूरा घर मेस्ड अप है, तो मैं पहले घर फटाफट साफ़ कर लेती हूँ बिकॉज सारांश को इससे ज़्यादा सरप्राइज तभी मिलेगा जब घर साफ़ होगा, अदरवाइज वो मुझे घर से निकाल देंगे। सरप्राइज! सारांश और रमन थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे, पर वो शायद सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए ही थे, और उतने में मेरी सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन हो पाई थी और कुछ भी नहीं, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे बैलून वगैरह फुलाने में। मैं मशीन से मैंने कभी फुलाए नहीं थे, तो वैसे भी मैं यूज़ टू नहीं थी शायद इसलिए भी, पर वो जल्दी आ गए थे। पर थैंक गॉड एटलीस्ट मेरा डेकोरेशन थोड़ा सा हो चुका था। पर उसके बाद केक का था प्रॉब्लम। मैंने सारांश को प्रॉमिस लिया था कि वो किचन में ना आए, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी मैं जो भी कुछ बना रही हूँ उन्हें थोड़ा सा भी आइडिया लगे, तो मैंने उन्हें किचन से तो भगा दिया था। बट देन मुझे ये भी टेंशन थी उन्हें शायद खुशबू से ना पता लग जाए, बिकॉज़ मैं कुछ भी चीज़ बनाऊंगी, कुछ करूंगी तो खुशबू, जैसे दाल मखनी भी उन्होंने खुशबू से ही पहचान लिया था। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो घर से बाहर बैठे हैं थोड़ी देर तो अच्छा होगा, बिकॉज़ मैं जेन्युइनली उनको कुछ सरप्राइज़ देना चाहती थी, और जो मैं कर ही नहीं पा रही थी कुछ भी, बिकॉज़ वो घर पे ही बैठे हुए थे उस दिन। मैंने सारांश को बाहर बिठाया हुआ है बेचारे। तरस भी आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, पर मैं क्या करूँ। बस फटाफट ये बना देती हूँ, उसके बाद मैं अंदर बुला लूँगी। मैंने सारांश को अंदर बाहर भेजा हुआ था, तो सारांश मुझे कहते कि वो उन्हें नींद आ रही है, तो अगेन उन्हें थोड़ी देर सोना है। वो रूम में चले गए थे, और इतने में मेरी फ्रेंड का कॉल आया, जो दूसरी फ्रेंड थी जो दाल मखनी बहुत अच्छी बनाती हैं। उन्होंने कहा कि वो भी आ रहे हैं, और वो केक बना के ला रही थी सारांश के लिए। उन्होंने भी घर में बनाया। चुप क्यों रहे हो? कौन है? अच्छा ही ना। छोड़ो बे। ये था मेरा नेक्स्ट सरप्राइज सारांश के लिए। यस, नान बना रही थी मैं। सारांश को दाल मखनी और नान बहुत ज़्यादा पसंद है, बट थैंक्स टू हीना, बिकॉज़ हीना आ गई थी तो उन्होंने बेलने में मेरी हेल्प करा दी थी। वो बेल रही थी और मैं सेक रही थी। और पनीर की सब्ज़ी जो है वो हीना ने ही बनाई थी, मैंने सिर्फ दाल मखनी बनाई थी। हीना वाज लाइक 2 सब्ज़ी होंगी तो अच्छा लगेगा, तो उन्होंने पनीर की सब्ज़ी बना दी। टाइम हो चुका है, बस हम बुला रहे हैं हम सारांश को। आपको नहीं बुला रहे, हम सारांश को बुला रहे हैं। बस हो चुका है टाइम, फाइनली सारांश बाहर है। रमन, सारांश को बोलो आएंगे। हमारे बर्थडे बॉय को काफ़ी कुछ चीज़ें तो पता ही लग गई थी, बट स्टिल आई वॉज सो हैप्पी कि लाइक उनके चेहरे की खुशी मुझे खुशी दे रही थी। उनके चेहरे को देख के मैं बता सकती थी कि हाँ, उन्हें अच्छा लग रहा था। और सारांश उनमें से नहीं है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सप्रेसिव हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं वो भी बहुत जल्दी बोलती हूँ, जो मुझे नहीं पसंद आता मैं वो भी मुंह पे बहुत जल्दी बोल देती हूँ। पर सारांश उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर उनका चेहरा सब कुछ बता रहा था कि वो जिस
तरीके से स्माइल कर रहे थे, खुश थे, मुझे अंदर से पता लग रहा था कि ओके ही इज़ हैप्पी। ये देखो बर्थडे बॉय को। सारांश कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी। खाना देखने में कैसा लग रहा है? चलो होपफुली पसंद आए। और ये दूसरी कटोरी में डालो ना, मैं लाती हूँ कटोरी, एक सेकेंड। सो सारांश को लगा बस आज इतना ही सरप्राइज है, हो गया, अब खाना खाओ और सारे लोग जाओ घर पे। बट नहीं, अभी एक सरप्राइज और बाकी है, सबके जाने के बाद पता लगेगा वो सारांश को। सो आज का दिन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। हमने 2 चीजें तो कैसे कर ली थी। वो तो बनाना होता है तेरे को हमेशा। ओके, आपको लगता है आज का दिन हो गया खत्म? हाँ हो गया, अब तो खत्म। अब क्या एक सरप्राइज और है। एक सेकेंड, मेरे साथ तो ठीक है। रिकॉर्ड कर लियो, ठीक है। सो मैंने आपको ब्लाइंड फोल्ड किया है सरप्राइज के लिए। क्या सरप्राइज है? पता नहीं मुझे क्या पता। इसका आइडिया कुछ? ना, कोई आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही गाड़ी में चीजें छुपा सकते हो? ब्लाइंड फोल्ड खोलो। हैप्पी बर्थडे। खोल के दिखाओ। मेरे को हमेशा कंप्लेंट रहती है सारांश से कि ना सारांश वही 2-4 शर्ट ही पहनते रहते हैं रिपीट में। गाड़ी में छुपा के रखा हुआ था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैसा लगा? है, बहुत मस्त है। हैप्पी बर्थडे वंस Thank अगेन। चलो होपफुली आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, पसंद आई होगी आज की वीडियो, तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। बाय।